और वेलकम बैक टू अवर चैनल नमत कॉमर्स क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते ही हैं, आजकल मैं आपको पढ़ा रही हूँ डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमारी 3 डिग्री हो चुकी हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 4th और 5th डिग्री। ठीक है, तो 4th डिग्री आपकी ग्रेटर दैन यूनिटरी इलास्टिक, और जिसको हम इलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ग्रेटर दैन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इज वन इन विच अ गिवन परसेंटेज चेंज इन प्राइस प्रोड्यूसेस रिलेटिव मोर परसेंटेज चेंज इन डिमांड। इनका कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल प्राइस में 10% चेंज हुआ है। ठीक है, तो प्राइस में तो 10% चेंज हुआ है, लेकिन डिमांड में 20% चेंज हो रहा है। ठीक है मतलब जितना परसेंट आपका प्राइस में चेंज हुआ है, उससे दुगना आपका या उससे ज़्यादा आपका डिमांड में चेंज होता है। लिखा है ना, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड इज वन इन विच अ गिवन परसेंटेज चेंज इन प्राइस प्रोड्यूसेस रिलेटिव मोर परसेंटेज चेंज इन डिमांड। ठीक है, यहाँ पे इन लोगों ने एग्जाम्पल दिया है, इफ 5% फॉल इन प्राइस, अगर आपका 5% डिक्रीज हो रहा है, फॉल हो रहा है प्राइस में, तो क्या हो रहा है, कॉजेज 20% एक्सटेंशन इन डिमांड। 5% से आपका प्राइस डिक्रीज हुआ है, तो आपका 20% से इंक्रीज होगी डिमांड। ठीक है, आपको ये नहीं देखना कि डबल होनी चाहिए, ट्रिपल होनी चाहिए, मतलब इंक्रीज। आपको ये देखना है कि बस अगर इंक्रीज हो रही है, मतलब इंक्रीज हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो डिमांड का जो परसेंटेज है वो प्राइस के परसेंटेज से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड और इलास्टिक डिमांड। ठीक है, then it will be an example of greater than unitary elastic demand। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता ही है, ऊपर हम लिखते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और नीचे हम लिखते हैं प्राइस। तो यहाँ पे आपका प्राइस में फॉल हो रहा है ना, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, -5%। आप माइनस क्यों लगाते हैं मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, और माइनस और बीच में एक तो आपका -5% के सामने लगेगा, और एक बीच में लगता है डिमांड और प्राइस। और बीच में क्यों लगता है, क्योंकि ये वाला जो माइनस का साइन होता है, ये शो करता है कि जो डिमांड और जो प्राइस है उसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 4। और आपको पता है जब माइनस माइनस के साइन हम इंटू करते हैं तो वो प्लस का साइन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन लोगों ने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, आप देख सकते हैं फिगर 4 में। यहाँ हाँ फिगर 4 ही है ना, हाँ फिगर 4 है। DD इज अ डिमांड कर्व रिप्रेजेंट ग्रेटर दैन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जो DD है, जब आपका ग्रेटर दैन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड की जो सिचुएशन होगी, उसमें आपका डिमांड कर्व ऐसा बनेगा। ठीक है, और जो आपका ED होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, क्योंकि आपने जब डिवाइड किया जो आपका ED आया वो 4 आया। ठीक है, और 4 क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड को कैसे हम शो करते हैं, क्या बोलना चाहिए, इक्वेशन के थ्रू ED इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो DD इज डिमांड का रिप्रेजेंट ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इट इंडिकेट्स दैट When price fall by PT, जब आपका प्राइस P से T पे फॉल हो रहा है, ध्यान से देखिएगा डायग्राम में, जब आपका प्राइस P से T पे फॉल हो रहा है, डिमांड एक्सटेंड बाय MN, तो डिमांड इंक्रीज हो गई M से N। ठीक है, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस रिलेटिवली मोर देन चेंज इन प्राइस। इसका क्या मतलब हुआ, इतना तो आपका प्राइस में चेंज हुआ, मतलब इतना तो आपका प्राइस में डिक्रीज हुआ, लेकिन उससे ज़्यादा डिमांड में इंक्रीज हो गया। ठीक है, और इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, इन दिस केस इलास्टिसिटी जो ED होता है इज ग्रेटर दैन यूनिटरी। जो इलास्टिसिटी जो डिमांड होता है वो इस केस में हम क्या मानते हैं कि वो ग्रेटर दैन 1 है, और वो ग्रेटर दैन 1 होता भी है। हमने यहाँ पे इक्वेशन के थ्रू समझाया भी है डिवाइड करके। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली चीज़ क्लियर हो गई हो। तो आज की क्लास बस हम छोटी रख रहे हैं, ज़्यादा मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में, मतलब डिटेल में कह रही हूँ, ये बात तो हमारा टॉपिक क्लियर हो गया है। तो अब हमारा एक टाइप और एक डिग्री और बच रही है, जो कि आपकी लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, और जिसको हम इन इलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ये वाली एक डिग्री बच रही है हमारी, तो फिर
अगर इस आज वाले टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।